अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीन आबिद है और मैं एज़ माहिर नफ्सियात और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो द डायबिटीज़ सेंटर में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है या आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे उसमें है डिप्रेशन, यानी कि ज़हनी दबाव। असल में डिप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है, लेकिन हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में अब हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं, कुछ ऐसे मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ता है कि उसकी डिप्रेशन की तरफ वो चला जाता है। डिप्रेशन एक ऐसा ज़हनी मसला है, इंसान जो है वो जिसको नींद नहीं आती है, अपने डेली के मामलात में उसको दिल नहीं करता है कोई भी काम करने को, और सबसे बड़ी बात कि उसका अपने आप पे से भरोसा उठ जाता है, उसको अकेला रहना पसंद होता है, अकेलापन उसको अच्छा लगना शुरू हो जाता है और अपनी फैमिली के साथ उसके जो है वो मामलात या अपनी फैमिली के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं वो डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने ये देखना होता है कि आपके अंदर अगर ऐसी कोई भी चीज़ें आ रही हैं या आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी शख्सियत में ऐसा कुछ आ रहा है, तो आपको ये चाहिए कि आप अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालें। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हो सकता है हमें उसका हल उस टाइम पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वक्त के साथ साथ हमें वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो वक्ती तौर पे हमें बिल्कुल अंधेरे की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में एक रोशनी मौजूद होती है, और वो रोशनी हमारा कोई भी रिश्ता हो सकता है, हमारे कोई भी फैमिली मेम्बर, हमारे कोई भी दोस्त अहबाब जिससे हम अपनी बात शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि आप अपनी चीज़ों को शेयर करें, आप अपनी चीज़ों को, आप अपने मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करें। जैसा कि आपको पता है कि डिप्रेशन हमें बहुत सारी चीज़ों की तरफ लेके जाता है, उसमें एक आपकी डायबिटीज़ भी है कि डायबिटीज़ की वजह से या ज़ियाबितस की वजह से आपको शुगर जो है वो डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है। खुराक का ख्याल नहीं रख पा रहे होते हैं, अपनी सेहत की वजह से आप थकावट महसूस कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। अपने शुगर को कंट्रोल करना है, हमें डेली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हमें अपने बारे में जो है वो सोचना चाहिए कि देखें जो तकलीफ़ हमें महसूस हो रही है वो सिर्फ हमें ही महसूस हो रही है, और उस तकलीफ़ से हमने अपने आप को कैसे बाहर निकालना है। तो अगर हम ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा परेशान रहेंगे, ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम सोचते रहेंगे, तो फिर हमारी शुगर जो है वो बढ़ती रहेगी। शुगर के साथ साथ हमारी जो है वो ब्लड प्रेशर का मसला जो होता है वो डिप्रेशन की वजह से अगर हम सोचते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज़ होता है। अब रही बात यह कि ज़हनी तनाव या ज़हनी दबाव की वजह से हमारी लाइफ किस तरह से इफ़ेक्ट होती है। हम अपने रोज़मर्रा के कामों पे कभी फोकस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपकी जो है वो नींद और भूख ये इफ़ेक्ट होती है। इसका असर सबसे ज़्यादा होता है कि आपको नींद नहीं आती। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम पूरी पूरी रात सो नहीं सकते, हम चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। आपका दिमाग मुसलसल चल रहा होता है। तो इसलिए आपको यही चाहिए कि आप अपने मसाइल को किसी प्रोफेशनल के साथ जो है वो शेयर करें, उन्हें बताएं और उनकी हेल्प लें। इसमें मैं द डायबिटीज़ सेंटर में अवेलेबल होती हूँ, और अगर आप लोग जो है मेरे साथ बातचीत करनी है या आपको मुझसे मिलना है तो स्क्रीन पे जो है हमारा नंबर शो हो रहा है, आप यहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और रही बात ये कि आपको जब भी ऐसा कुछ महसूस हो तो आपने एक तो अपनी नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। एज़ अ मुस्लिम हम लोगों पे ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी नमाज, और इसके अलावा हमें डेली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ऐसी एक्सरसाइजेस का इंतखाब करना चाहिए, वो एक्सरसाइजेस जो हमें रिलैक्स करती हैं। इसमें योगा भी हो सकता है, इसमें मेडिटेशन भी हो सकती है, गहरे गहरे सांस लिया करें। और इसके अलावा जो है अपने किसी भी प्रोफेशनल से, किसी भी इंसान से, किसी भी अच्छे दोस्त से अपनी परेशानी को शेयर किया करें। डिप्रेशन के जो कॉजेज़ हैं या डिप्रेशन या ज़हनी तनाव की जो वजूहात हैं, उनमें आपकी कोई भी ज़हनी हालत हो सकती है, कोई भी परेशानी या स्ट्रेस हो सकता है, या कोई भी जिस्मानी बीमारी हो सकती है जो डिप्रेशन की वजह बनती है। इसके अलावा नींद का ना आना, और इसकी अलामात में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये जितनी भी अलामात मैंने आपको बताई हैं, इनका दुरानिया जो है वो 6 हफ्ते से ज़्यादा होना चाहिए।
कम से कम 6 हफ्ते से ज़्यादा जब आपका इन चीज़ का दौरानिया होता है, तब आपको जो है वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि वो आपको प्रॉपर तरीके से इसको जो है वो कर सके। हाँ, इसके लिए यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारें, आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वक्त गुजारें और अपने आप को कभी तन्हा ना होने दें। मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि अगर आप में से किसी को या आपके इस इर्द गिर्द किसी को भी कोई ऐसे अलामात ज़ाहिर होती हैं जिसमें आपको लगता है कि वो डिप्रेशन में है या वो स्ट्रेस है या उस इंसान की शख्सियत बदल रही है, उसकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, तो आप उनका साथ दें, उनके साथ रहें और उनको किसी प्रोफेशनल के पास जो है वो ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि आज आपकी जब तक ज़हनी सेहत नहीं है, आप जिस्मानी तौर पे सेहतमंद नहीं हैं। इसको हम अगर अंग्रेज़ी में ये कहें तो देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।